ठीक है। इसके बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं। देखिए, तो एसटीओ में विदाउट परचेज ऑर्डर स्टॉक ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा मटेरियल में हमको स्टॉक ट्रांसफर करना है। बी से हम स्टॉक को चेक करते हैं, बी। तो यहाँ पे एक मटेरियल ले लेते हैं, सपोज 6301 प्लांट, यहाँ पे MISL एग्जीक्यूट। सर ये स्टोर वाला या तो वेयर हाउस वाला चेक करता है ना सर ये? हाँ राइट, ये पूरा स्टोर का काम है जो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसको तो कॉन्फ़िगर करना कंसल्टेंट का काम है ना, आपको कॉन्फ़िगर करके देना पड़ेगा, सिस्टम तैयार करके देना पड़ेगा। एक्चुअली ये सब रेगुलर नहीं होता है, अगर जैसे किसी कंपनी में रेगुलर होता है, नहीं तो कुछ स्पेशल केस में होता है, जैसे एक प्लांट में स्टॉक पड़ा है उसको दूसरा में यूज करना है, तो इस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि कोई मटेरियल ले लेते हैं यहाँ पे जो दो प्लांट में हो, सपोज मान लीजिए बेयरिंग 99, इसको ले लेते हैं, कंट्रोल C, यहाँ प्लांट नहीं डालते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट। अभी देखिए इसका स्टॉक हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो पहले इसको स्टॉक जनरेट करते हैं। डायरेक्ट स्टॉक जनरेट करने के लिए, विदाउट पीओ स्टॉक जनरेट करने के लिए क्या टी कोड है, MB1C। ठीक है, MB1C में मूवमेंट टाइप रहेगा 561, प्लांट रहेगा MISL, स्टोरेज लोकेशन MISL। ठीक है, तो ये हमारे स्टोरेज लोकेशन है, प्लांट है, मूवमेंट टाइप रहेगा 561। 561 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ड्रॉप डाउन में। हेलो। हाँ हेलो। 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 हाँ हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ हेलो। वॉइस ब्रेक। ब्रेक हो रही है स्क्रीन। अच्छा अच्छा नो अब आ रही है। अच्छा ओके, ठीक है। तो बीच में आपकी आवाज ही बंद हो गई थी सर। ओहो, सर अभी क्लियर है। ठीक है, ठीक, इसको रिमूव करना पड़ेगा मुझे। ठीक है ओके, तो देखिए स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए मूवमेंट टाइप, सॉरी, स्टॉक अपलोड करने के लिए मूवमेंट टाइप यूज होता है 561। तो पहले अभी स्टॉक नहीं है हमारे पास, तो हम विदाउट पीओ भी डायरेक्ट स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं, मतलब अपलोड कर सकते हैं। मूवमेंट टाइप रहेगा 561। 561 का मतलब क्या होता है, अच्छा नेट स्लो हो जाने के कारण से कट गया था। देखिए, रिसीव्ड पर इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक बैलेंसेस इनटू अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, मतलब हम गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, इनिशियल एंट्री मतलब डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं स्टॉक का। ठीक है, जो जिसका बैलेंस, जिसका स्टॉक का बैलेंस डायरेक्ट अनरिस्ट्रिक्टेड यूज पे अफेक्ट करेगा, मतलब वो मेरे स्टोर में फिजिकल स्टॉक को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो 561 यहाँ पे हम ले लिए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट टाइप है, आप जैसे जैसे यूज करोगे आपको पता चलेगा कि ये इसके लिए हर एक स्टेप के लिए अलग अलग मूवमेंट टाइप यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, एंटर प्रेस किया, मटेरियल कोड हमारा क्या था 6310। ठीक है, बेयरिंग 99। हेलो। हाँ फिर कट रहा है। सर सर ये नहीं नहीं सर, एक क्वेश्चन था मेरा हाँ बोलिए। कि सर
अभी यहाँ पे हमारा फिजिकल इन्वेंट्री को सर हिट करेगा राइट। सर, वेरिएशन आएगा ना सर? हाँ आएगा। तो सर सर उस केस में सर क्या करेंगे फिर हम? उस केस में क्या करें, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम आप एसएपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जी में सर। तो अगर आपका कुछ स्टॉक्स रहेगा कंपनी का, तो उसको आप कैसे अपलोड करेंगे सिस्टम में, कैसे चढ़ाएंगे उस स्टॉक को। सपोज मेरे पास 10 बेयरिंग था, अभी एसएपी में लगा दिया हूँ, तो एसएपी में भी मुझे वो 10 बेयरिंग दिखना चाहिए ना, जो पुराना सॉफ्टवेयर में दिख रहा था, ठीक है। तो वो कैसे दिखेगा, उसको हमको डायरेक्ट अपलोड करना होगा, क्योंकि हम पीओ के थ्रू नहीं कर सकते ना। पीओ तो वेंडर ने कब का बहुत पहले ही मान लीजिए डिलीवर कर चुका था, तो वो हमारा स्टॉक जो फिजिकल स्टॉक है उसको अपलोड करना पड़ता है ना, समझ रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, समझ रहे हैं ना यस आप। सर। ओके। यस सर, यस। हम्म। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वही फिजिकल स्टॉक को अपलोड कर रहा हूँ। तो सपोज मैं यहाँ क्वांटिटी डालता हूँ लाइक 100, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर ईच, ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा, देने की जरूरत नहीं। एंटर। नो स्टॉक पोस्टिंग पॉसिबल फॉर दिस मटेरियल। नो स्टॉक पोस्टिंग, अच्छा, ये मटेरियल लग रहा है ब्लॉक किया गया है। /n/mm02, ये देखिए ये यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है किसी ने, ठीक है। ये मटेरियल यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे तो इसके साथ कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। तो ये ब्लॉक अभी हटा देता हूँ, और परचेजिंग में भी देख लेते हैं, यहाँ भी ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अभी ये अपलोड कर सकते हैं इसमें। तो देखा, इस तरह से आपको भी एरर आ सकता है, उसको आप सॉल्व करेंगे ऐसे। MB1C में जाएंगे, सॉरी MB1C में जाएंगे। MB1C टी कोड से स्टॉक अपलोड होता है 561 MISL। एंटर। यहाँ पे हमारा मटेरियल कोड डालेंगे 6310। अभी क्वांटिटी डालेंगे लाइक 100। एंटर करें। Enter a different material or terminate process if required. Check setting material type for the plant customization for the material data. अच्छा, ओहो, अच्छा, /m01 6310 6310। लग रहा है कि दूसरा प्लांट का है ना। MISL कॉपी फ्रॉम MISL ऑलरेडी मेंटेन है। मटेरियल चेंज डिवीजन 90 each, परचेजिंग ग्रुप BRM each, ठीक है। स्टोरेज 3040 स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। अच्छा, इसका मटेरियल टाइप एक्चुअली लग रहा है नहीं है सिस्टम में। Z010, ओके। स्पेयर पार्ट्स PL01, ओहो। तो दूसरा मटेरियल लेता हूँ। लैपटॉप, जीरो MMB, हाँ। यहाँ पे देखिए ये मटेरियल लैपटॉप है, ठीक है। ये मटेरियल में 6 क्वांटिटी अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में दिख रहा है। अभी मान लीजिए मुझे डायरेक्ट स्टॉक इसमें अपलोड करना है। और एक चीज यहाँ पे देख लेता हूँ, दूसरा प्लांट में भी है क्या इसका। यहाँ पे प्लांट अगर हटा के ओनली मटेरियल को यूज करेंगे, देखिए ये ओनली स्टोरेज लोकेशन MISL में है, ठीक है। अभी हम दूसरे स्टोरेज लोकेशन में इसका स्टॉक को एक्सटेंड करके अपडेट करेंगे। तो मटेरियल को दूसरे स्टोरेज लोकेशन में पहले एक्सटेंड करेंगे। उसका टी कोड है MM01, सपोज ये MM01 दिया, और नीचे भी सेम कोड
जब एक्सटेंड करते हैं तो दोनों जगह सेम कोड डालते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, फिर एंटर, फिर एंटर। कॉपी फ्रॉम, किससे कॉपी करेगा, MISL से कॉपी करेगा। और कौन सा प्लांट में कॉपी होगा, क्योंकि हमको प्लांट टू प्लांट करना है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट एक होना चाहिए। तो SARK बोल के एक डिफरेंट प्लांट है हमारा, और स्टोरेज लोकेशन भी SARK बोल के है डिफरेंट, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो प्लांट है, तो MISL से हम SARK में सपोज ट्रांसफर करेंगे, तो दोनों में वो मटेरियल होना जरूरी है, इसलिए मैं अभी एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। 00 कुछ भी यहाँ पे डाल दीजिए, एंटर एंटर। नॉट अलाउ टू स्पेयर पार्ट, देखते हैं 30 40 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यूएशन क्लास ले सकते हैं जो रिलेवेंट है। एंटर एंड सेव, ठीक है। अभी ये मटेरियल हो गया, दोनों प्लांट में एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ कॉपी करके ड्रॉप डाउन, यहाँ पे मटेरियल को व्यू करेंगे। देखिए अभी दोनों प्लांट में सेम मटेरियल कोड अवेलेबल है, तो अभी हम स्टॉक अपलोड करेंगे SARK में, ठीक है। /n MB1C प्लांट है SARK, स्टोरेज लोकेशन है SARK, एंटर। अभी यहाँ पे मटेरियल कोड डाल देंगे, एंटर एंटर एंटर। मटेरियल कोड क्वांटिटी लाइक 100, एंटर एंटर। अब यहाँ पे सेव कर देंगे, फिल द रिक्वायर्ड, यहाँ अमाउंट देना होगा, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, ये किसी ने मैंडेटरी कर दिया है, इसका जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद सेव कर देंगे। अभी देखिए हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है, ठीक है। ये मैंने 561 से स्टॉक अपलोड किया। अभी हम अब जब रिपोर्ट चलाएंगे स्टॉक का MMB से, तो हमको दोनों स्टोरेज लोकेशन में ये दिखाई देगा, स्टॉक दिखाई देगा। देखिए दोनों में हटा देता हूँ इसको, एग्जीक्यूट। अभी देखिए MISL का स्टोरेज लोकेशन में, MISL प्लांट के अंदर में MISL स्टोरेज लोकेशन है, उसमें मेरा 6 क्वांटिटी अवेलेबल है। और SARK जो प्लांट है उसका, उसमें SARK स्टोरेज लोकेशन में 100 क्वांटिटी अवेलेबल है। तो टोटल मेरे पास है कितना, 106 क्वांटिटी टोटल है। ये जो हेडर में फुल, यहाँ पे फुल लिखा हुआ है हेडर में, ये टोटल क्वांटिटी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो 106 क्वांटिटी एंड 100 क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है, मेस्को स्टील लिमिटेड, ये है हमारा कंपनी कोड। और ये दोनों है प्लांट, ये और ये जो येलो में दिख रहा है ये है स्टोरेज लोकेशंस, ठीक है। तो हमारा जो भी फिजिकल मटेरियल स्टोर होता है वो स्टोरेज लोकेशन पे होता है, ठीक है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में जो रहेगा वही हमारा फिजिकल स्टॉक है प्रेजेंट। और ऑन ऑर्डर स्टॉक में है, मतलब इसका PO हम बना चुके हैं, मतलब PO बनाए हैं, वेंडर अभी डिलीवर नहीं किया है, वो है ऑन ऑर्डर स्टॉक, ठीक है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं स्टॉक ट्रांसफर। तो सपोज SARK के प्लांट में 100 क्वांटिटी पड़ा है और MISL में 6 क्वांटिटी पड़ा है। लेकिन अगर अभी मुझे जरूरत पड़ गया कि MISL में मुझे चाहिए टोटल 50 क्वांटिटी, तो कितना क्वांटिटी यहाँ से मैं ट्रांसफर करूंगा SARK से MISL में कि 50 क्वांटिटी होगा, बोलिए 44 होगा, राइट। तो 44 SARK से मैं ट्रांसफर करके MISL का स्टोरेज लोकेशन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बैलेंस बच जाएगा आपका 56 और यहाँ पे हो जाएगा 50। ये कैसे होगा, देखिए एक न्यू स्क्रीन खोल लेते हैं। यहाँ पे टी कोड है MB1B, ठीक है। यहाँ पे देखिए MB1B टी कोड में क्या होता है, इंटर ट्रांसफर पोस्टिंग। अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं मटेरियल वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर स्टोरेज लोकेशन। तो यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट टाइप होगा वन स्टोरेज टू अनदर स्टोरेज में, वो होगा 301, ठीक है। ड्रॉप डाउन से देख लेते हैं। देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट वन स्टेप लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वन स्टेप के थ्रू करेंगे
और जो 2 स्टेप में बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा, वो मूवमेंट टाइप होगा आपका ये 303 एंड 305, ये दोनों मूवमेंट टाइप वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक ट्रांसफर का ये जो मूवमेंट टाइप है हमारा, सारा चीज यहाँ पे मूवमेंट टाइप का ये रिलेटेड है। ठीक है, तो 1 स्टेप में हमारा जो हो रहा है 301, डायरेक्ट 301 मूवमेंट टाइप यूज करेंगे और हो जाएगा। 2 स्टेप में क्या होगा 303 एंड 305, ये दोनों मूवमेंट टाइप का यूज होगा, मूवमेंट टाइप। ठीक है, और विथ पीओ में क्या होगा, विथ पीओ में पीओ के साथ जब करेंगे तो क्या होगा 641। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये आपका जब पीओ के साथ करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिट करेगा। ठीक है, तो अभी 1 स्टेप वाला कर रहे हैं हम। मूवमेंट टाइप है 301, प्लांट। कौन से प्लांट से हमको ट्रांसफर करना है, तो एसएआरके में 100 क्वांटिटी है, तो एसएआरके में यहाँ पे डाल देता हूँ। और किस स्टोरेज में मेरा अवेलेबल क्वांटिटी है, एसएआरके में, स्टोरेज लोकेशन SARK, ये स्टोरेज लोकेशन। तो हमारा स्टॉक जो 100 क्वांटिटी SARK में है यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर करना है वो नेक्स्ट स्टेप में होगा। अब इसको एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर। नेट स्लो हो गया फिर। एंटर। थोड़ा स्लो है। अभी ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपके से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन रिसीव कौन प्लांट करेगा, MISL। ठीक है, MISL प्लांट में मुझे ट्रांसफर करना है, स्टोरेज लोकेशन MISL। हेलो सर, आपकी स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन फ्रीज है सर। हाँ सर, ये वहीं पे ही है जहाँ पे है। फ्रीज है, इनिशियल स्क्रीन नहीं आ रही है। ओहो, इनिशियल स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा, एक सेकंड देखता हूँ। अभी दिख रहा है? नहीं सर, अरे इससे कैसे? वही स्क्रीन है। सर स्क्रीन रुक सी गई है। ओहो, जी। नेट तो बराबर चल रहा है मेरा, क्यों नहीं? अच्छा, अभी अभी ये मटेरियल वाला स्क्रीन में नहीं दिख रहा है आपको, ट्रांसफर पोस्टिंग? नहीं सर, नहीं बस। सर। नो सर। एक सर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके फिर से करिए एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक। सर ट्रांसफर पोस्टिंग वाला ना सर, ये स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग ही तो है, मटेरियल यस डालता सर। हूँ, दिख रहा है। इनिशियल स्क्रीन है सर। अरे ऐसे कैसे, आधा लोगों को अलग दिख रहा है, आधा लोगों का अलग। एक सेकंड, हाँ लगा दिया। ठीक है, तो हमारा मटेरियल कोड क्या था, 6 नहीं था, 786018 ये था। अभी कितना क्वांटिटी मुझे ट्रांसफर करना है, 44। 6 तो मेरा ऑलरेडी है, तो 50 मुझे क्वांटिटी अगर चाहिए तो 44 ट्रांसफर करना होगा। एंटर एंटर एंटर। अभी यहाँ पे सेव करेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। ठीक है, अब जब जाके स्टॉक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ऊपर में 50 होगा और नीचे में 54 होगा। रिफ्रेश, ओ सॉरी 56 होगा, करेक्ट। देखिए हो गया। अभी सार्क से मेरा जो सार्क स्टोरेज लोकेशन से घट गया और यहाँ पे ऐड हो गया। ये कैसे हुआ, ओनली 1 एंट्री, ये 1 स्टेप में ये हो गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है 1 स्टेप में? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, शायद कुछ मिस हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। देखिए, तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे हमारा स्टोरेज लोकेशन, सॉरी
इसको मैं हटा देता हूँ। एग्जीक्यूट। तो देखिए करंट स्टॉक जो हमारा दिखा रहा है, MISL प्लांट के अंदर में 50 क्वांटिटी, SRK प्लांट में हमारा 56 क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर हमें MISL से कुछ क्वांटिटी ट्रांसफर करना हुआ SARK में, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ समझ में आएगा अच्छी तरह से। जैसे MISL प्लांट से है हमारा कितना 50 क्वांटिटी, ठीक है। SARK से हमारा क्वांटिटी कितना है 56। अब मुझे ट्रांसफर करना है, वन स्टेप को यूज करके इसको ट्रांसफर करना है। सपोज MISL का 50 क्वांटिटी पूरा इधर ट्रांसफर कर देना है SRK में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 50 ट्रांसफर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 56 प्लस 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 106 हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। ये होगा हाँ, ये होगा रिजल्ट, ये है करंट, ठीक है। देखिए तो अभी न्यू स्क्रीन में जाएंगे। मूवमेंट टाइप रहेगा 301, टी कोड है MB1B, ठीक है। अब दिख रहा है ना अभी सबको? जी सर। ठीक है, MB1B टी कोड है, मूवमेंट टाइप है 301। यहाँ पे प्लांट डालेंगे जहां से मुझे ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे एक्सेल में देखिए कहाँ से ट्रांसफर करना है, MISL से 50 क्वांटिटी को ट्रांसफर करके सार्क में पहुंचाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MISL, फिर यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन MISL, ठीक है। तो अभी यहाँ से ट्रांसफर करना है, इसीलिए मैं यहाँ का डाल दिया, प्रेस एंटर। अभी रिसीविंग प्लांट, देखिए यहाँ पे रिसीविंग प्लांट मांग रहा है, रिसीव कौन करेगा SARK, स्टोरेज लोकेशन भी डाल देंगे SARK, ठीक है। अभी मटेरियल कोड ले लेंगे यहाँ पे, और क्वांटिटी कितना डालना था मुझे 50 क्वांटिटी ट्रांसफर करना था। जितना कर सकते हैं 10, 1, 2 जितना चाहिए उतना कर सकते हैं, सेव। लेकिन जितना अवेलेबल है उतना ही कर पाएंगे, सेव एंटर। डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे स्टोर में जाके रिफ्रेश करेंगे स्टॉक में, ये देखिए यहाँ पे बैलेंस 0 हो गया, अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। MISL में पूरा ट्रांसफर हो गया कहाँ SARK में। क्लियर है अभी? हाँ सर। चलिए ओके, ये था अभी तक वन, क्लियर है। हाँ ये था वन स्टेप, ये पूरा सिनारियो था वन स्टेप से रिलेटेड। इससे अभी 2 स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अभी ये देखिए, इसको करने के लिए हमने मूवमेंट टाइप यूज किया था 301, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो करेंगे 303, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे 305। ये दोनों रिलेटेड है किससे, 2 से, 2 स्टेप। पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप होगा। ये किस केस में 1 स्टेप करेंगे, किस केस में 2 स्टेप करेंगे। 1 स्टेप करेंगे जब हमारा प्लांट टू प्लांट हो रहा है, माने एक प्लांट है दूसरे प्लांट में जा रहा है, ठीक है, तो 1 स्टेप में करेंगे। अगर एक मतलब कि सेम लोकेशन में है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर एक ही लोकेशन में है तो 1 स्टेप में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 स्टेप में कब करेंगे, जब हमारा एक प्लांट अगर मान लो कोलकाता में है, दूसरा प्लांट हमारा मुंबई में, तो इस केस में हम क्या करेंगे 2 स्टेप का यूज करेंगे। इससे क्या होगा फायदा, देखिए अभी दिखाता हूँ। सेम टी कोड रहेगा MB1B, मूवमेंट टाइप रहेगा 303। तो अभी मैं ट्रांसफर करूंगा, करंट स्टॉक का स्टेटस क्या है, यहाँ पे मेस्को MISL में कुछ स्टॉक नहीं है, लेकिन SARK में 106 स्टॉक है। तो ये 106 स्टॉक पूरा का पूरा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए पूरा, या फिर 100 स्टॉक आ जाए MISL में सपोज। तो मैं 100 स्टॉक को यहाँ पे लेके जाऊंगा 2 स्टेप फॉर्मूला में, ठीक है। 303 अभी स्टॉक हमारा किसमें SARK में है, तो यहाँ पे SARK देना पड़ेगा आपको, MISL नहीं, SARK से ट्रांसफर करेंगे SARK, ठीक है। एंटर एंटर। यहाँ पे देखिए रिसीविंग प्लांट, रिसीविंग प्लांट में हम डालेंगे MISL में कुछ भी स्टॉक नहीं है, तो अभी MISL डालेंगे, मटेरियल कोड डाल देंगे, सपोज 100 क्वांटिटी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। एंटर एंटर, तो हो गया। अभी सेव करने से चला जाएगा। देखिए क्या होता है एक्चुअली, इसका करने का पर्पस क्या है। सपोज एक प्लांट मेरा है, आपका प्लांट 1 है आपका कोलकाता में,
प्लांट बी है हमारा, प्लांट दूसरा प्लांट है हमारा मुंबई में। अब हम इस लोकेशन से इस लोकेशन में ट्रांसफर करने में सपोज 4 डेज लगता है, मान लीजिए 4 डेज बाई ट्रांसपोर्ट जाएगा तो 4 डेज लग जाएगा, ठीक है। तो 4 डेज लगेगा, तो हमारा 4 दिन तक अगर ये 1 स्टेप हम करते हैं तो ये तो इमीडिएट यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एक एंट्री में ट्रांसफर हो जा रहा है, देखे ना आपने। तो ये अगर इस केस में हम अगर कर देते हैं तो ये 4 डेज तो हमारा रिपोर्ट रॉन्ग दिखाएगा, ये बीच का 4 दिन में हमारा स्टॉक तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहुंचा भी नहीं होगा, हमारा फिजिकल स्टॉक यहाँ पहुंचा भी नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट में दिखाएगा क्योंकि मैंने ट्रांसफर मार दिया है, यहाँ से जाते ही मैंने ट्रांसफर मार दिया है। या फिर यहाँ पहुंचने के बाद में ट्रांसफर मारूंगा तब तक यहाँ भी रॉन्ग दिखाएगा क्योंकि हमारा गुड्स तो यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, प्लांट 1 में हम जो कोलकाता से जब एंट्री करेंगे 303 से, तो हमारा स्टॉक है जो घट जाएगा, जैसे 106 से सॉरी 106 स्टॉक 106 स्टॉक है, वो घट के हमारा हो जाएगा 0, लेकिन 305 में हमारा ऐड नहीं होगा अभी, ठीक है। 305 जो मूवमेंट टाइप है जहाँ पे ये प्लांट में मेरा ऐड नहीं होगा, इस देखिए ये 106 स्टॉक यहाँ था, अभी ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ भी अभी 0 रहेगा। कब तक, जब तक मैं ये 305 का एंट्री नहीं। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था, एक बार दोबारा बता दो ये। अच्छा अच्छा ठीक है, देखिए अभी मैं प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर कर रहा हूँ 2 स्टेप में, ठीक है। 2 स्टेप का मतलब क्या होता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, जैसे कोलकाता से मुंबई में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो हमको 4 डेज लगता है, ठीक है। तो 4 डेज लगता है, तो अगर मेरा यहाँ पे स्टॉक 100 था और मैं ट्रांसफर कर दिया मुंबई में 100, तो इमीडिएट यहाँ पे 1 स्टेप में करेंगे तो एक ही बार में 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहुंचेगा कितना, 4 दिन के बाद पहुंचेगा, तो 4 दिन तक इसका रिपोर्ट तो रॉन्ग होगा, फिजिकल इन्वेंट्री तो पहुंचा नहीं है लेकिन रिपोर्ट में दिखा रहा है, इसका मतलब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग डबल स्टेप का यूज करते हैं। डबल स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 रहेगा। जब यहाँ पे मैंने 303 से जब स्टॉक ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ 0 हो गया, और 305 में जब हम एंट्री लगाएंगे तब यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल, मतलब फिजिकल स्टॉक यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो अभी जैसे स्टॉक हमारा पड़ा है SARK में, इसमें 100 क्वांटिटी में यहाँ पे 4 दिन के बाद यहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं एक एंट्री लगा दिया यहाँ पे 303 मूवमेंट टाइप से, लगाने के बाद सेव किया, ठीक है। डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया 303 से, ठीक है। तो मतलब कि ये 303 वाला मूवमेंट टाइप मेरा ये वाला काम खत्म, माने कोलकाता का स्टॉक हो गया अभी 0। अभी देखेंगे स्टॉक, तो ये जो स्टॉक है सार्क का स्टॉक है 106, इसका रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया कितना 6, 100 क्वांटिटी यहाँ से गायब हो गया। लेकिन ये 100 क्वांटिटी क्या यहाँ पे MISL में पहुंचा, अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन स्टॉक मेरा घट गया है, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं ऐड हुआ है, क्योंकि वहां पे पहुंचने में 4 दिन लगेंगे। तो 4 दिन जब लगेंगे तो जैसे ही पहुंचेगा तो वहां पे हमको एक एंट्री यहाँ पे करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप, इसी को कहते हैं सेकंड स्टेप। 305 मूवमेंट टाइप, देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ड्रॉप डाउन में क्या क्या है। 303 का मतलब क्या है, 305 का मतलब क्या है, ठीक है। 303 का मतलब है ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट, रिमूव फ्रॉम स्टोरेज, जहां पे अवेलेबल स्टॉक है वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और 305 में क्या है, प्लेस इन स्टोरेज। प्लेस इन स्टोरेज का मतलब जहां पे मेरा माल पहुंच रहा है वहां पे अब वो मतलब फिजिकली प्रेजेंट हो गया, मतलब आ गया फिजिकली, ठीक है। तो अभी हम यहाँ 305 करेंगे, 303 कर दिया था, तो 305 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे MISL डालेंगे, यहाँ पे MISL डालेंगे, क्योंकि हमको रिसीव इसमें हो रहा है, ठीक है। मटेरियल डाल देंगे, क्वांटिटी कितना भेजा था उसने 100, SARK वाले ने 100 भेजा था, एंटर एंटर। अभी यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। 305 पे एंट्री यहाँ पोस्ट हो चुका है। अभी ये स्टॉक को रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, अभी यहाँ पे 100 आ जाएगा, रिफ्रेश
ये देखिए 100 यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? ये थोड़ा टफ था, लेकिन समझ में आया कि नहीं, बोलिए मुझे। हेलो, आ रहा है? हेलो हाँ हेलो। हेलो। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है इसमें, लेकिन अभी बीच में अभी वॉइस ब्रेक के कारण तो सर वो थोड़ा वॉइस कम ही ब्रेक हो समझ रहा में था ना, आया। उसकी वजह से समझ में नहीं आया था। थोड़ा एक बार दोबारा रिपीट कर देना सर। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। और देखिए, वैसे सर 1 मिनट में बंद हो जाएगा, तो 1 मिनट के बाद ही करना सर ये। अच्छा, ये भी बात, ठीक है। तो देखिए, आज 1 स्टेप और 2 स्टेप कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं विथ पीओ आपको बता दूंगा। ये वाला थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आपको कॉन्फ़िगरेशंस बहुत करने पड़ेंगे। इसमें तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, ये तो जस्ट मास्टर डेटा टाइप का है। ये कोई भी यूजर्स कर सकता है। अगर यूजर को प्रॉब्लम आएगा तो आपको उसको ये करना होगा, ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। सर हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर एक बोलिए। क्वेश्चन पूछना था, हाँ जैसे बोलिए। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपने बोला कि टू लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम 2 स्टेप वाला यूज करते हैं, हम्म। तो इसमें हम फिर विद पीओ भी तो हम कर सकते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस वाले में। जिप पीओ? विद पीओ वाला भी तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है ना। नहीं नहीं, विथ पीओ कब करेंगे? जब मेरे को, हाँ नहीं नहीं, जब अकाउंट में इफेक्ट देना है, अकाउंटिंग इफेक्ट देना है, मैंने पैसे का मतलब पैसा भी घटना चाहिए, फाइनेंशियली इफेक्ट होना चाहिए। ये अभी क्या है, फिजिकली इफेक्ट हो रहा है जो मैं बताया। इसमें क्या है, फाइनेंशियली पैसे से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। जस्ट स्टॉक एक जगह घट रहा है, दूसरा जगह बढ़ रहा है, लेकिन पैसा क्या जी। ट्रांसफर हो रहा है, पेमेंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। लेकिन विथ पीओ में क्या होगा कि अगर जैसे मुझे पैसे का भी इफेक्ट चाहिए, मेरा बैलेंसेस भी उसी हिसाब से घटना बढ़ना चाहिए, तब हम विथ पीओ कर रहे हैं ना। यहाँ पे फाइनेंस हिट करेगा, जीएल जो। तो देखिए, हाँ तो क्या बोल रहे थे आपने, पीओ के थ्रू जो है, ठीक है। तो पीओ के थ्रू करने का सर पर्पस एक क्या है? अब क्वेश्चन हाँ बोलिए। ये पूछना था सर, तो जैसे अगर हम 2 स्टेप वाले में आपने जैसे बताया इसमें कुछ फाइनेंशियल वाला फंडा नहीं होता है, हम्म लेकिन अब जैसे हमें अगर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के थ्रू हम्म अगर हम कुछ देखना चाहें, हम्म। तो ये 2 स्टेप वाले में हम कोई डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं क्या, कि ये सिर्फ सिस्टम टू सिस्टम ट्रांसफर होता है। हाँ वही ना, जब जब हम पीओ के साथ करेंगे तो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसमें तो कुछ फाइनेंशियली इफेक्ट नहीं हो रहा। मैंने जैसे रास्ते में लेके जाएंगे सपोज, तो अभी उसके लिए जैसे हमारा मतलब फिजिकली स्टॉक यहाँ पे था, तो हमारा जो एसेट है, जो भी एसेट का बैलेंसेस है, सपोज मेरा दिखा रहा था 1 लाख रुपीज, ठीक है स्टॉक। अगर मैं ये स्टॉक का बैलेंस बैलेंस भी मुझे ट्रांसफर करना है, मैंने बिल होगा, मैंने पैसा लेना है, अगला कम प्लांट से पैसा लेना है, तो उस केस में करेंगे इसको, पीओ के थ्रू देंगे। पीओ के थ्रू जब करेंगे तो आपको पता नहीं नहीं, चलेगा। वो सही है सर, मैं एक्चुअली हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, आप पहले पीओ वाला बता दीजिए, तब मैं फिर आगे ये क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ राइट, आपका ये क्वेश्चन पीओ वाला जब मैं बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि पीओ में क्यों कर रहे हैं और ठीक है, ऐसे ही क्यों नहीं कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके। ओके सर ओके। तो देखिए अभी जो है ये वाला जो है मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, देखिए। तो अभी हमारा करंट स्टॉक जो है 100 है हमारा एम आई एस एल स्टोर प्लांट में, और 6 क्वांटिटी पड़ा है एस ए आर के प्लांट में, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, टू स्टेप फार्मूला से मुझे ट्रांसफर करना है। तो 2 स्टेप का मतलब क्या होता है, एक जगह से स्टॉक घट जाता है लेकिन दूसरा जगह में जाके ऐड नहीं हो जाता है तुरंत, उसको ऐड करना पड़ता है। और वन स्टेप में क्या होता है, यहाँ से अगर आपने एंट्री मारा तो यहाँ से घट के यहाँ पे जाके ऐड हो गया, यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस। लेकिन 2 स्टेप में यहाँ से माइनस तो हो जाएगा लेकिन प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस को आपको करना पड़ेगा। बस यही डिफरेंस है 2 स्टेप में। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ 303 मूवमेंट टाइप रहेगा, एंटर। अभी हमको रिसीविंग प्लांट यहाँ पे डालना है, कौन सा प्लांट में रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट मैं इसको सेंडिंग पहले कर देता हूँ। हाँ, तो एम आई एस एल कहाँ से भेजना है हमको,
हाँ MISL से भेजना है SARK में, इसीलिए मैं यहाँ पे MISL डाला है फर्स्ट में, एंटर, और रिसीविंग प्लांट है यहाँ पे SARK, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे मटेरियल कोड दे देंगे, क्वांटिटी दे देंगे, सपोज मैं 50 क्वांटिटी ट्रांसफर करना चाहता हूँ, एंटर 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 एंड सेव, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया 303। तो अभी यहाँ पे जो स्टॉक है देखिए, यहाँ से 50 क्वांटिटी लेस हो जाएगा MISL से, लेकिन यहाँ 56 नीचे में नहीं हो जाएगा, वो 6 ही रहेगा। देखिए रिफ्रेश करा, ये हो गया 50 और नीचे 6, लेकिन नीचे 56 होना चाहिए था क्योंकि मैं ट्रांसफर मार दिया हूँ, लेकिन अभी नहीं होगा। जब तक वो माल गुड्स पहुंचेगा नहीं वहाँ पे, तब तक वो एंट्री नहीं करेगा, तब तक ये ऐड नहीं होगा। तो हमारा स्टॉक जो लेजर है एकदम लाइव, भी हम दोनों प्लांट का स्टॉक देखेंगे तो करेक्ट दिखाएगा, कोई भी गलत नहीं दिखाएगा। अभी ये स्टॉक भी सही है, हमारे पास इतना है, बाकी चला गया, और ये स्टॉक भी सही है क्योंकि हमारे पास पहुंचा नहीं है, तो हमारा 6 ही रहना चाहिए। तो इस केस में ठीक है मीन क्योंकि सर ये हाँ बोलिए। जब तक हमारा सेकंड प्लांट सर रिसीव नहीं करता तब तक वो शो नहीं करेगा। एग्जैक्टली दोनों के बुक में शो नहीं करेगा। हेलो, हाँ यस सर, जब तक वो GRN नहीं करेगा। एग्जैक्टली, GRN नहीं, हाँ वही हेलो, GRN। हाँ हेलो, सुन रहा हूँ है मैं। ना सर? एग्जैक्टली राइट। ओके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 50 क्वांटिटी ऐड कब होगा, जब हम सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप कैसे करेंगे, यहाँ पे 305 यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे प्लांट डालेंगे SARK, क्योंकि यहाँ पे SARK से रिसीव कर रहे हैं हम। 305 का मतलब है रिसीव, रिसीव का एंट्री कर रहे हैं, तो अपना प्लांट डालेंगे जहाँ पे रिसीव हो रहा है, SARK डालेंगे, एंटर एंटर एंटर। अभी यहाँ पे मटेरियल कोड डालेंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी कितना हो रहा था, 50 क्वांटिटी रिसीव करना है। ठीक है, एंटर एंटर एंड सेव। तो अभी मैंने रिसीव कर लिया है, उस टाइम सेंड किया था, अभी रिसीव भी कर लिया। देखिए अभी ये इफेक्ट हो जाएगा, यहाँ 56 हो जाएगा नीचे में। ओहो, यहाँ पे हवा बहुत चल रही है ना, इसलिए मुझे लग रहा है नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हेलो, हेलो हाँ ठीक है, तो दिख रहा है सबको। सर, वॉइस हो रहा हम्म है सर पूरा। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे हवा बहुत चल रही है, मतलब बारिश होगी लग रहा है, बहुत जोर से हवा चल रही है, और पावर भी चला गया है, इसलिए थोड़ा लग रहा है नेट डाउन हो रहा है बार बार। सर बाकी कल करवा देना है तो अच्छा, हाँ पीओ वाला तो अभी बाकी है, पीओ वाला तो लेंदी है। ठीक है, पीओ समझ वाला, में भी नहीं आ रहा सर अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, कल करा देता हूँ पीओ वाला। ठीक है, और इसका रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ, यहाँ पे आप देख लेंगे रिकॉर्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली जो भी मिसिंग हुआ है। इधर से मैं जो किया हूँ वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में पीओ के साथ कर देंगे। देखता हूँ कल अगर पॉसिबल है तो कल कर देंगे, नहीं तो परसों कर देंगे। ठीक है, सर पीओ वाला ज्यादा बड़ा नहीं होगा, कल ही कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, मैं टाइम शेड्यूल करता हूँ। ओके ठीक है, एंड एंड कर रहा हूँ। हाँ Thank you, बाय sir. बाय। ओके सर, गुड नाइट। ओके।